गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑन द ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशंस मतलब जो हमने यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, ये प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में कहीं यूज होते हैं, तो हम वो प्रैक्टिकल ऑपरेशंस हम आज करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको सेट्स की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिफोर दैट अगर हमारे पास कुछ फॉर्मूले बता रही हूँ। इफ वी हैव टू सेट्स A एंड B, ये A है और ये B है, एंड ये दोनों ही सेट्स जो है वो डिसजॉइंट सेट्स है, मतलब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर मैं इनका यूनियन करूंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, वो क्या होएगा? A के सारे एलिमेंट्स प्लस B के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे A और B में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B कितने रहेंगे हमारे? देखिए, अगर मैं ये वाले एलिमेंट्स, पहले मैं A के एलिमेंट्स को और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस फिर B के एलिमेंट्स को ले रही हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो आपने नोट किया होगा कि ये जो सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं ये आपके दो बार आ चुके हैं। A इंटरसेक्शन B वाले एलिमेंट्स जो हैं, जब हमने A लिया तो भी कवर हो गए, जब हमने B लिया तो भी कवर हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार उनको माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है, मेन फॉर्मूला यही रहेगा। देखिए, अगर हमारा सेट डिसजॉइंट है तो ये हमारा क्या रहेगा? जीरो। जीरो यहाँ पुट किया तो हम इसी फॉर्मूले पे वापस पहुंच गए। तो मेन फॉर्मूला यही लर्न करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, नाउ कम्स द केस इफ वी हैव 3 एलिमेंट्स। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो तो क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल, इसी में बता रही हूं मैं आपको, A, B एंड C। ठीक है, तो मैं क्या ले रही हूं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ये मैंने A ले लिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ये मैंने B ले लिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C, आई हैव टेकन C। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन और फिर B इंटरसेक्शन C वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपका रिपीट हो रहा है। एक बार A इंटरसेक्शन C रिपीट हो रहा है, B इंटरसेक्शन C भी रिपीट हो रहा है, A इंटरसेक्शन B भी रिपीट हो रहा है। तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C। ये माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ये जो कॉमन पोर्शन था ये हमारा अब हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम माइनस कर चुके हैं। A इंटरसेक्शन B को भी माइनस कर दिया, B और C का इंटरसेक्शन भी माइनस कर दिया, A और C का इंटरसेक्शन भी माइनस कर दिया। ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन था जो हमारा तीनों में कॉमन है, उसको अब हम ऐड कर लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन, सॉरी, जो तीनों में है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये फॉर्मूला रहेगा व्हेन वी हैव 3 सेट्स। ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। उसके बाद हम इनको माइनस करेंगे द कॉमन एलिमेंट्स एंड प्लस करेंगे जो तीनों के कॉमन एलिमेंट्स है। सो ये हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या दिया हुआ है? इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश लैंग्वेज, 10 पीपल स्पीक बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश। तो हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज? तो कितने लोग जो है कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं? कम से कम एक लैंग्वेज बोलने का मतलब हमें निकालना है A यूनियन B। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस इज A, दिस इज B। ठीक है, तो जो 10 पीपल है वो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारे 10 पीपल आ गए। ओके, इसके बाद है फ्रेंच बोलने वाले 50 पीपल है। मान लो ये सेट A है एंड दिस इज सेट B। फ्रेंच वाले 50 हैं
तो ये ए सेट जो है वो टोटल 50 है, 10 ये हो चुके, तो यहाँ कितने बचे हमारे 40। उसके बाद बी सेट में 20 लोग हैं, स्पेनिश बोलने वाले 20 लोग हैं, उनमें से 10 हमारे कॉमन थे, ठीक है। तो ओनली स्पेनिश बोलने वाले हमारे 10 बचे, 10 स्पेनिश बोलते हैं, 10 दोनों बोलते हैं, 20 हो गया, ठीक है। 40 ओनली फ्रेंच बोलते हैं, 10 जो है उसको स्पेनिश भी आती है, तो 40 एंड 10 50। अब इसने पूछा है कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले, मतलब वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी, वो क्या आएगा 40 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, कितना हो गया 40, 50 एंड 60। 60 इज द आंसर, ठीक है। ये तो है अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ। हमने किया था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है हमारा 50 प्लस 20 माइनस 10, ठीक है। ये हमारा क्या है इंटरसेक्शन है ना, ठीक है। तो 50 एंड 20 70 माइनस 10 कितना आ गया 60। तो दिस इज आवर आंसर। आप इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस एंड यू कैन कैलकुलेट द आंसर ऑल्सो, ठीक है। और ये है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। इसके बाद चलते हैं, एक और क्वेश्चन करा रही हूं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, आई हैव अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, मतलब हमारे पास टोटल जो है 70 पीपल है। नाउ 37 लाइक कॉफी, 37 उनको कॉफी पसंद है। इसके बाद 52 लाइक टी, 52 लोगों को टी पसंद है। एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और हर एक को ना कुछ तो पसंद है ही, मतलब या चाय या कॉफी, ठीक है। हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, तो हमें निकालना है बोथ टी एंड कॉफी लाइक करने वाले कितने लोग हैं जिनको चाय भी पसंद है और कॉफी भी, ठीक है। मान लो कॉफी पसंद करने वाले लोग हैं सेट ए में और चाय पसंद करने वाले लोग रहते हैं सेट बी में, तो जिनको टी एंड कॉफी दोनों पसंद है वो कहाँ रहेंगे ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। इसको मैं वेन डायग्राम के रूप में बना रही हूँ। ये ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है एक तरह से, और टोटल 70 लोग हैं, तो ये क्या है हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। नाउ वेन डायग्राम के फॉर्म में जब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूं, दिस इज ए, दिस इज बी। अब ए टोटल 70 लोग थे हमारे, 37 जो है उनको जो है वो कॉफी पसंद है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रही हूँ अब, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारे पास 70 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं हमारे पास 37, ये 52 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हेयर यू आर गेटिंग 89 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 89 को मैं इधर माइनस में लेके जा रही हूँ, तो आई एम गेटिंग 19 इज माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कैंसिल, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे कितने लोग रहेंगे 90, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो टोटल 37 थे कॉफी पीने वाले, टोटल 37 है, ठीक है। उसमें से 19 को दोनों चीजें पसंद है, तो सिर्फ हमारे कॉफी पीने वाले कितने लोग रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने रहेंगे आप कैलकुलेट कर सकते हो। जिनको सिर्फ चाय पसंद है या ओनली कॉफी पसंद है, ओनली कॉफी वाले कितने रहेंगे 37 माइनस 19, और जिनको सिर्फ टी पसंद है वो कितने रहेंगे 52 माइनस 19, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 19 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे 3 सेट्स के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास 35 स्टूडेंट्स हैं। नाउ 15 स्टडी मैथ्स, 15 study maths, 22 study biology and 14 study physics.
फिजिक्स पढ़ने वाले हैं 14 बच्चे। उसके बाद 11 स्टूडेंट स्टडी बोथ मैथ्स एंड बायो, मैथ्स प्लस बायो पढ़ने वाले 11 हैं। 8 स्टडी बायोलॉजी एंड फिजिक्स, बायो प्लस फिजिक्स पढ़ने वाले 8 हैं। एंड 5 स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स प्लस फिजिक्स पढ़ने वाले हैं 5 स्टूडेंट्स। तो दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, ये मैथ्स एंड बायो का इंटरसेक्शन है 11। ठीक है, इसके बाद इफ 3 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो मैथ्स प्लस बायो प्लस फिजिक्स पढ़ने वाले हैं 3 स्टूडेंट्स। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमें ये निकालना है जो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता वो बच्चे कौन से हैं। बच्चे हमारे पास टोटल है 35। ठीक है, इसका मतलब इसमें वो बच्चे भी हैं जो इनमें से कुछ नहीं पढ़ रहे। तो हम ना इसी डाटा को लेके वो बच्चे कैलकुलेट करेंगे जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब मैथ बायो और फिजिक्स में से कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। देखो मैं इसको ले रही हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको ले रही हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। मैथ्स प्लस बायो मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये हमारा। बायो प्लस फिजिक्स मतलब दिस इज बी एंड सी का इंटरसेक्शन। इसके बाद मैथ्स प्लस फिजिक्स मतलब ये है ए और सी का इंटरसेक्शन। इसके बाद ये है 3 बच्चे जो है वो सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज NA प्लस NB प्लस NC माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, फिर B इंटरसेक्शन C, फिर A इंटरसेक्शन C एंड प्लस N इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला था हमारा 3 सेट्स में। अब ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, 15 प्लस 22 प्लस 14 माइनस 11 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा यहां से कैलकुलेट करके 5 6 7 14 5 एंड माइनस में 24, तो आई एम गेटिंग 30। ठीक है, इसका मतलब A यूनियन B यूनियन C जो है वो 30 है। इसका मतलब क्या है, 30 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं मैथ्स फिजिक्स या बायो में से। पर बच्चे कितने थे हमारे पास टोटल 35। तो इसका मतलब 5 बच्चे ऐसे हैं 35 माइनस 5, 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। वो ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, दे आर नॉट स्टडिंग एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद एक और कर रहे हैं हम, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। A college awarded 38 medals in football। एक कॉलेज ने 38 मेडल्स दिए हैं इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल। 15 मेडल्स इसने प्रोवाइड किए हैं बास्केटबॉल में। इसके बाद 20 इन क्रिकेट, 20 मेडल्स दिए हैं क्रिकेट में। नाउ if these medals went to a total of 58 sportsmen, ये जो मेडल्स हैं टोटल 58 स्टूडेंट्स या स्पोर्ट्समैन के पास गए हैं। मतलब एक के पास 2 भी हो सकता है गए हो, एक के पास 3 भी हो सकता है गए हो। एंड ओनली 3 स्पोर्ट्समैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, और 3 ऐसे थे जिनको ऑल 3 मेडल्स मिले हैं। ठीक है, 3 स्पोर्ट्समैन ऐसे थे जिसको फुटबॉल में भी मेडल मिला है, बास्केटबॉल में भी मेडल मिला है और क्रिकेट में भी मेडल मिला है। हाउ मेनी स्पोर्ट्समैन रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। तो हमें ये निकालना है एग्जैक्टली 2 में किसको मिला है, मतलब फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल में कितनों को मिला है,
बास्केटबॉल प्लस क्रिकेट में कितनों को मिला है, फुटबॉल प्लस क्रिकेट में कितनों को मिला है, दो में किसको मिला है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा वेन डायग्राम की फॉर्म में कर रहे हैं। हमारे पास 3 स्पोर्ट्स हैं, इसको मैं ए ले रही हूं, इसको बी और इसको सी। ठीक है, फुटबॉल वाले ए, देन ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, मान लो ये हमारे ए एलिमेंट्स हैं, ये बी, ये सी, जिनको सिर्फ फुटबॉल में मेडल मिला। ये वो बच्चे हैं जिनको सिर्फ बास्केटबॉल में मेडल मिला। ये वो बच्चे हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट में मेडल मिला। ठीक है, फिर यहां मैं लिख रही हूं आपका ई। ई ऐसे बच्चे हैं जिनको तीनों में मिला, ये कॉमन इंटरसेक्शन है ना हमारा, तो ये 3 बच्चे हैं, ये तो हमारा ई हो गया। ठीक है, उसके बाद हेयर आई एम राइटिंग डी, जिसको ए और सी में मिला, मतलब हमें डी निकालना है। फिर यहां मैं लिख रही हूं एफ, जो एफ है उसको बी और सी, मतलब बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला है। और यहां मैं लिख रही हूं एच, जिनको ए और बी में मेडल मिला है। ठीक है, तो अब ये देखिए 38 मेडल्स दिए गए हैं फुटबॉल में। फुटबॉल का कौन सा है, ये वाला कॉलम है। इसका मतलब ए प्लस एच प्लस ई प्लस डी, ए प्लस एच प्लस ई प्लस डी हमारा 38 है। ठीक है, और 15 मेडल्स दिए हैं बास्केटबॉल में, इसमें 15 है, मतलब बी एच ई एफ, बी एच ई एफ दैट इज 15। इसके बाद डी ई एफ सी, डी ई एफ सी, ये कितना है हमारा 20। ठीक है, एक तो 3 इक्वेशन ये आ गई। इसमें अगर मैं ई की वैल्यू 3 ऐसे थे ना जिनको तीनों में मिला था, ये हमारा इंटरसेक्शन जो है, ई की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी ए प्लस एच प्लस डी इज इक्वल टू 38 माइनस 3 दैट इज 35। ठीक है, इसमें मैं ई की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो आई एम गेटिंग बी प्लस एच प्लस एफ, 15 में से 3 गए 12। थर्ड इक्वेशन डी प्लस एफ प्लस सी, 20 माइनस 3 दैट इज 17। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी, ये जो हमारे पास 58 है, ये टोटल स्पोर्ट्समैन है। इसका मतलब ए एच बी एफ ई डी और सी, ये टोटल मिला के ए बी सी डी ई एफ और एच को मिला के हमारा कितना आना चाहिए 58। इतना समझ में आ गया। अगर मैं यहां से ई को हटा देती हूँ, इसकी वैल्यू 3 पुट करती हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी प्लस एफ प्लस एच कितना आ जाएगा 58 माइनस 3 दैट इज 55। अब देखिए ए एच डी इसकी वैल्यू 35 है, बी सी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम इसमें ना फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि, तो इसका एक फॉर्मूला जो होता है 3 का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, वो कितना होएगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है हमारा, सबका टोटल कितना है हमारा 58, तो मैं यहाँ 58 पुट कर रही हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे कितने हैं 38, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो है हमारा 15, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ये है हमारा 20 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखो ए और बी का इंटरसेक्शन कितना है एच प्लस ई, तो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ एच प्लस ई माइनस ए इंटरसेक्शन सी क्या है हमारा डी प्लस ई,
माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारा ई प्लस एफ, ठीक है, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन कितना है हमारा 3 एलिमेंट्स ऐसे थे ना जो तीनों में थे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इनको प्लस करके और माइनस में लेके आ रहे हैं, तो आई एम गेटिंग 58 माइनस 38 माइनस 15 माइनस 20 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये जो यहाँ पे आपके ई आ रहे हैं इसकी वैल्यू मैं 3 पुट कर रही हूँ, माइनस ऑफ एच, ठीक है, माइनस ऑफ ई आ गया, माइनस जी माइनस ई माइनस एफ, ई 3 बार आ रहा है तो आई एम राइटिंग इट 3 टाइम्स ई, और ये जो माइनस एफ है ये आ गया, ठीक है, 3 टाइम्स ई, ई की वैल्यू 3 है तो 3 3 जा कितना हो गया आपका 9, ठीक है, तो इस 9 को माइनस एच माइनस जी माइनस एफ माइनस 9 को हम इधर प्लस में ले आएंगे तो यू विल गेट 58 20 माइनस 15 माइनस 20 माइनस 3 और ये प्लस 9 हो गया इज इक्वल टू माइनस एच माइनस जी माइनस एफ, ये कैंसिल आउट हो गया, ये है आपका 15 18 और माइनस 9 इज माइनस एच माइनस जी माइनस एफ, माइनस कॉमन ले रही हूं, आई एम गेटिंग एच प्लस जी प्लस एफ, ठीक है, माइनस एंड माइनस कैंसिल, तो एच प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू कितनी आई है हमारी 9। तो देखो एच डी और एफ क्या थे, ये वही तो एलिमेंट्स हैं, वही स्पोर्ट्समैन तो है जिनको दो दो चीजों में मेडल मिला है, तो यही तो हमें निकालना था कि एच प्लस डी प्लस एफ कितना आएगा, और वो आ गया हमारा 9, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ, 38 मेडल फुटबॉल में मिले थे, 15 बास्केटबॉल में, 20 क्रिकेट में, तो टोटल ये हमारा 38 है, टोटल ये 15 है, टोटल ये हमारा 20 है। इसके बाद 58 हमारे स्पोर्ट्समैन थे टोटल, मतलब पूरे का मिला के ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है 58, और 3 ऐसे थे जिनको तीनों में मिला था, तो ये जो कॉमन पोर्शन था उसको मैंने ई लिख ली। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, तो ए यूनियन बी यूनियन सी 58 है, ए के एलिमेंट्स 38, बी के एलिमेंट्स 15, सी के एलिमेंट्स हैं 20, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है एच प्लस ई, वो मैंने लिख दिया, ए इंटरसेक्शन सी, इनका इंटरसेक्शन क्या है डी प्लस ई, ये लिख दिया, उसके बाद बी और सी का ई प्लस एफ, और तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो था 3, बस इसको हमें सॉल्व करना है, और लास्ट में एच प्लस जी प्लस एफ हमारा जो है वो 9 आ जाएगा। हमें अलग अलग वैल्यूज नहीं चाहिए कि एच कितना है, डी कितना है, एफ कितना है, ठीक है, जस्ट हमें इतना पता लगाना है कि एच प्लस जी प्लस एफ कितना है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन, ये आपके कुछ क्वेश्चंस कराए हैं मैंने ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यहाँ आपका ये आई थिंक चैप्टर भी कंप्लीट ही हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, इस पूरे चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे।